हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरनजीत। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी और कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान एक लेडी को रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं वो सब चीज़ शेयर करूंगी। सब डिटेल में शेयर नहीं कर सकती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बेसिक चीज़ें शेयर करूंगी जो मुझे अपने टाइम पे नोटिस हुआ, जो मुझे लगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए और मैंने किया तो मुझे वो बेनिफिट मिला। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरेक्शन है आप लोगों से, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें मुझसे पूछनी है मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। और प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल प्लीज़। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मुझे अपनी प्रेगनेंसी पता चली थी अक्टूबर में, 25 अक्टूबर 2019 में मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। और फिर मैं गई थी अपनी गायनी के पास, अपने डॉक्टर के पास गई थी। एंड उन्होंने चेक किया, उन्होंने बताया येस आई एम प्रेग्नेंट। इतने वीक्स में प्रेग्नेंट थी एंड बहुत अच्छी न्यूज़ थी मेरे लिए, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, इट वॉज माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। एंड मेरी फैमिली काफ़ी खुश थे, मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश थे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, माई मदर, माई फादर, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी कि ओके फाइनली कंसीव हो गया। सो वी वर लाइक एक्सपेक्टिंग कि हमारी प्लान डिलीवरी थी, बिकॉज वी गॉट मैरिड इन 2017 एंड मैंने कंसीव किया 2019 में। तो देन वी वेंट टू द डॉक्टर, स्कैनिंग हुई हमारी पहले, तो हमें पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। एंड लेडीज़ लाइक जो फर्स्ट का 3 months था, एक्चुअली सारी लेडीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है मेरी पूरे 9 months। तो फर्स्ट के 3 months जो मेरे थे वो लाइक बहुत वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, मैं बाथरूम में फेंट हो गई थी, काफ़ी मेरी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आए थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे मेरी बॉडी में। तो और एक तरफ मेरी फ्रेंड की डिलीवरी थी, उसको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं आई, उसको बिल्कुल भी चक्कर नहीं आया, एंड शी वॉज फिट एंड फाइन फॉर फर्स्ट 3 months, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं जो भी खाती थी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, सब कुछ था। तो फिर ऑफ कोर्स जो भी डाइटरी टैबलेट्स होती थी लाइक फॉलिक एसिड, जो भी था वो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था, वो मैं टाइम टू टाइम खाती रहती थी। एंड जो डाइट थी मेरी उस टाइम पे, इट वॉज नॉर्मल कि मैं बस लाइक थोड़ी सी जितना बेस्ट मील मैं ले सकती, बिकॉज दिस इज कॉमन सिम्टम कि वो वॉमिटिंग्स आना, और मेरी वॉमिटिंग अनकंट्रोलेबल थी। तो फर्स्ट 3 months मेरे बहुत ही हॉरिबल गए थे। एंड देन उसके बाद 3 months के बाद फिर मेरी दूसरी स्कैनिंग हुई थी, क्योंकि बच्चा जो होता है वो डेवलप हो जाता है आफ्टर 3 months। उसके सारे जो आँखें, नाक, सब पूरा जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद मेरी बॉडी वॉज बेटर, मुझे काफ़ी बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ वॉमिटिंग, कि मुझे वॉमिटिंग नहीं आई। मुझे चाय नहीं अच्छी लगती थी फर्स्ट के 3 months से, मुझे चाय अच्छी लगने लगी, बेटर लग गई पहले से। उसके बाद फिर मेरी डाइट में भी थोड़े चेंजेस आ गए, तो खाना जो था मेरे को डाइजेस्ट होने लग गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा एवरीथिंग वाज नॉर्मल। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर मुझे कोई इतना इशू नहीं हुआ, कुछ भी, मेरी बॉडी परफेक्ट थी। देन इन लास्ट ट्राइमेस्टर जब लाइक मेरा 7th month ख़त्म हुआ था, 7th month में मुझे लूज मोशंस लग गए थे, ठीक है। इतने ज़्यादा लूज मोशंस लग गए थे कि आई गॉट स्केयर्ड, क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डिलीवरी जो होती है वो कभी भी अगर 7वें महीने में हो रही है तो वो एक लाइक प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है, और अगर 8वें महीने में हो रही है तो बच्चा बचता ही नहीं है, एज पर नॉर्म्स, एज पर जो भी है कल्चर, जो भी है, या ठीक है। तो जब मुझे इतने लूज मोशंस होने लग गए और मेरा 8वां मंथ लगने वाला था, मेरा ब्लड लाइक 7 to 6 के बीच में आ गया था। आई गॉट सो स्केयर्ड। एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ी लाइक लूज मोशंस मेरे कंट्रोल में थोड़े से आए, बट मेरा ब्लड
नॉर्मल डिलीवरी के तो लाइक था ही नहीं, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के लिए एटलीस्ट आपका ब्लड 10 से ऊपर होना चाहिए अगर प्रॉपर डिलीवरी चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको खून चढ़ाया जाएगा 8वें महीने में। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, क्योंकि 8वां महीना वैसे ही क्रिटिकल होता है। 8वें महीने में खून चढ़ाना इज लाइक बहुत बड़ा रिस्क काम हो गया मेरे लिए वो। डॉक्टर ने मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी नहीं बोला कि हम खून को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शंस होते हैं पर कोई ऑप्शन दिया नहीं उन्होंने मुझे। उन्होंने मुझे बोला कि डिलीवरी का, फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम डिलीवरी का कैसे क्या सीन होगा, क्या होगा। कहते अगर आपको डिलीवरी हमसे करानी है, बिकॉज सी सारे गायनी अलग अलग होते हैं। कुछ गायनीज होते हैं जो सिर्फ पैसे बनाएंगे आपसे, फटाफट पैसे बनाने, और कुछ गायनीज होते हैं जो एक्चुअली में आपका भला सोचते हैं, डॉक्टर्स। और कोरोना चल रहा था तो आपको पता ही है कि एवरीबडी वॉज इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है, जितना पैसा निकाल सकते हैं वो निकालना चाहते थे। बट मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ ने स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया, मेरी मम्मा ने मुझे मना कर दिया, खून नहीं चढ़ाया जाएगा। मैं स्केयर्ड थी क्योंकि ऑब्वियसली बेबी डिलीवर करना था, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उस चीज़ को। तो मैंने अपना डॉक्टर चेंज किया। आई वेंट टू पिम्स, मैं जलंधर से हूँ तो जलंधर में पिम्स था, वहाँ पे मैं गई। आई चेंज माई गायनी। डॉक्टर शैल थे। आई थिंक दैट गायनी वॉज माई गॉड, वो मेरे लिए गॉड ही थे एक्चुअली। तो उनसे मैंने बात करी, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैम मेरा 6 ग्राम खून हो चुका है और मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए है। तो वो गायनी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और अगर 6 ग्राम खून है तो कोई बात नहीं, आपके पास पूरा 8वां महीना पड़ा है, आराम से खून बढ़ा देंगे आपका, और आपकी डाइट भी सही हो जाएगी। शी वॉज सो पॉजिटिव, आई गॉट सो रिलीव, कितना अच्छा फील हुआ मुझे कि ओके ये चीज़ हो सकती है, ये ऑप्शन थे। उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज करी। उन्होंने मुझे बोला कि ये मेडिसिन जो है आपकी, ये आप नींबू के पानी के साथ, एक्चुअली आयरन की कमी की वजह से आपका खून हो जाता है कम, तो मुझे आयरन बढ़ाने के लिए बोला गया। तो मुझे उन्होंने आयरन की टैबलेट दी। उन्होंने बोला 2 टाइम टैबलेट खानी है आपको एक दिन में, और वो नींबू के पानी के साथ खाने। तो कोई भी आयरन की टैबलेट अगर आप विटामिन सी के साथ खा रहे हो, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली डबल उसका फायदा मिलता है। मैंने वो चीज़ खानी स्टार्ट करी एंड यू कांट बिलीव, मुझे 1 हफ्ते में मेरा खून हुआ 7 ग्राम। उसके ये 8वें महीने की बात है। उसके बाद मेरा खून हो गया 8 ग्राम, फिर 9 ग्राम, मतलब 4 वीक्स के अंदर मेरा खून 10 ग्राम से ऊपर हो गया। मीन्स 9th मंथ में आई वॉज कम्प्लीटली फाइन, मुझे कोई लूज मोशंस नहीं हो रहे थे, मेरे बीपी थायराइड सब कंट्रोल में था मेरा, मुझे कोई इश्यूज नहीं हुए। सेकेंड चीज़, मेरा खून बढ़ गया। तो फिर मैंने फिर मेरा 9 मंथ लग गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया मेरा। एंड 9 मंथ लगने के बाद एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हो गई कि बेबी कभी भी आ सकता है। तो फिर हमने डॉक्टर को फिर से दिखाया एंड फिर से एक बार स्कैनिंग हुई, सब कुछ हुआ एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। बेबी का जो सर था वो भी आई थिंक 9 मंथ के मिड में नीचे आया था। तो फिर उन्होंने बोला था कि नॉर्मल के चांसेस हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मेरे को एक्चुअली नहीं आए। शायद जो डॉक्टर थी वो काफ़ी अच्छी थी मेरे लिए, तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए 9 मंथ में। एंड देन मैं मेरी बेबी का बर्थ हुआ था 29 जून को एंड उसका नाम मैंने आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, और मैंने उसका नाम हमने रखा था रहमत कौर, रखा है रहमत कौर। तो 27 जून को मैं एडमिट हो गई थी 2020 में, बिकॉज मुझे हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन सा हुआ था। अब पता नहीं वो मुझे इट वाज अ पेन, लेबर पेन था या वो जस्ट अ कॉन्ट्रैक्शन था, बिकॉज मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया था 29 जून को। तो उसके एक दिन पहले ही मैं एडमिट हो गई थी 27 को। तो जब मैं एडमिट हुई तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये पेन हो सकता है तो आप एडमिट हो जाओ। तो मैं एडमिट हो गई। तो उस दिन मुझे कुछ टैबलेट्स दी गई जिससे शायद पेन चेक करने के लिए कि पेन आ सकता है, तो पेन आ सकता है। मेरी मदर इन लॉ है पीछे, तो पेन आ सकता है, बट एक्चुअली पेन आया नहीं मेरे को उस टाइम पे, बिल्कुल भी पेन नहीं आया। तो फिर 28 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, 28 जून को मेरे हस्बैंड का बर्थडे, 29 जून को मेरी डॉटर का बर्थडे, तो दोनों के बर्थडे आसपास है।
तो उस दिन मैं 28 को हस्बैंड मेरे पूरा दिन मेरे साथ थे, बिकॉज उनका बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ था उस टाइम पे। लाइक ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसी दिन बेबी आ जाएगा, वो प्लानिंग की थी हमारी। बट जो मेरा पेन मुझे स्टार्ट हुआ था वो मुझे हुआ था कुछ मिड आफ्टरनून में 28 को। बट वो पेन बेरेबल था, मैं बेयर कर सकती थी उस पेन को, इतना बेरेबल था वो पेन। बट धीरे 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 पेन मेरे बढ़ने लग गए बहुत ज़्यादा। तो वो लोगों ने इंजेक्शंस देने स्टार्ट किए, दे वर गिविंग सम काइंड ऑफ इंजेक्शन जो आई थिंक ग्लूकोज के थ्रू समथिंग उसके अंदर से दे रहे, जिससे मुझे कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी हों और जल्दी से जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। बिकॉज मैंने उनको बोला था कि 28 को ही आप डिलीवरी करना, बट नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने लाइक पेन हमारा बढ़ता गया 28 का भी पूरा दिन मैंने पेन झेला, 28 नाइट का भी मैंने पेन झेला। 28 का नाइट का जो मेरा पेन था वो लाइक एक पीक पे आ चुका था, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूंगी 28th नाइन्थ, इट वॉज 29th लग चुका था 12 बजे के बाद। तो मुझे मेरा पेन अनबेरेबल था। मेरे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर उस दिन संडे था तो डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर मेरे आए मॉर्निंग में 29th के मॉर्निंग में, एंड 29th के मॉर्निंग में सुबह 5 बजे जो नर्स वहाँ बैठी थी, मैंने उनसे बोला कि भैया मेरा सिजेरियन कर दो, मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा पेन होता है नॉर्मल डिलीवरी में, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैं आपको डरा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ। बट आई थिंक मेरी हो गई बिकॉज ऑफ माई डॉक्टर, बिकॉज मेरी डॉक्टर ने बोला था कि हम तुम्हारी नॉर्मल ही करेंगे, सिजेरियन नहीं करेंगे। और मैं जिस तरीके से चीख रही थी तो शायद मेरा सिजेरियन कर सकते डॉक्टर, बट डॉक्टर ने नहीं किया मेरा सिजेरियन, एंड दैट्स सो गुड ऑफ माई डॉक्टर। उसके बाद 29th को 12 बजे के आसपास लाइक 1 घंटा पहले, मतलब मेरी बेबी का बर्थ हुआ है 12:52 पे, और जो मुझे लेबर रूम में लेके गए थे वो लेके गए थे मुझे ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटा पहले। उस टाइम पे जो उन्होंने मुझे लास्ट इंजेक्शन दिया था, वो लास्ट इंजेक्शन वाज लाइक, कहते हैं आई कांट से चेरी ऑन द केक, बट हाँ वो इंजेक्शन लास्ट था जिसने सब कुछ हिला दिया था एक्चुअली। तो मैं पूरे हॉस्पिटल में चीखे मार रही हूँ जोर जोर से कि भैया मेरे को प्लीज़ आप सिजेरियन कर दो, मैं नहीं कर सकती। पर बेबी का मुंह काफ़ी नीचे आ चुका था, बेबी का सर भी बाहर दिख गया था, तो ऑब्वियसली सिजेरियन नहीं हो सकता था। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर वॉज लाइक काफ़ी गुस्सा भी हो गए थे वो, क्योंकि डॉक्टर एक्चुअली गुस्सा तो होंगे बिकॉज मैं चीखे मार रही थी, क्योंकि पेन तो मुझे हो रहा था, पेन तो हो ही रहा था, तो चीखें तो आएंगी। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, मैं ऑब्वियसली। तो फिर डॉक्टर ने काफ़ी 6-7 लोगों को बुलाया, काफ़ी प्रेशर दे के, और ऊपर से कहा जाता है कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी करें तो सांस जो है आप नीचे के साइड छोड़ो जिससे बेबी नीचे आए। बट मेरे साथ उल्टा केस हो रहा था, क्योंकि मैं पेन ही नहीं बर्दाश्त कर पाई थी, तो मैं सांस ऊपर की तरफ ले जा रही थी बार बार, तो वो चांसेस कॉम्प्लिकेशन कर सकता था। एक्चुअली वो कॉम्प्लिकेशन ही था मेरे लिए, बिकॉज मैं ले ही नहीं पाई थी, सांस नीचे की तरफ जा ही नहीं रही थी मेरी। तो फिर मैंने लाइक डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा ऑप्शन दीजिए आप। फिर डॉक्टर ने क्या किया, 2-3 लोगों को बुलाया, 2-3 लोगों ने मेरे पेट को प्रेस किया, एंड डॉक्टर ने फिर पंप के थ्रू वट एवर इंस्ट्रूमेंट दे हैव यूज्ड कि वो बेबी को बाहर निकाले। क्योंकि एट द एंड अगर मैं पेन में हूँ तो बच्चा भी पेन में है, क्योंकि उसको भी बाहर निकलना है, तो ऑब्वियसली उसको भी पेन बहुत हो रहा होगा। तो आई हैव टू डॉक्टर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑल्सो। तो बट उस टाइम मेरी सिचुएशन तो कुछ और ही थी। तो फिर डॉक्टर ने एट द एंड जब पुश तो मुझसे नहीं हुआ, तो बाकी जो मेरे आसपास की नर्सें थी उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने फिर सारी मदद करके मेरा बेबी एकदम से विदिन सेकेंड्स में वो बाहर आ गया। एंड मैं शॉक हो गई, मैंने कहा ओके नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो गाइज एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी हम बोलते हैं कि बहुत पेनफुल होती है, पेनफुल तो होती है, नो डाउट पेनफुल होती है, पर वो पेन जो होते हैं वो आपके इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी। कुछ लोगों का पेन जो होता है वो 2-3 घंटे में डिलीवरी हो जाती है, कुछ लोगों का 1 दिन लग जाता है, कुछ लोगों का 1 घंटे में हो जाता है। क्योंकि शायद जब मैं एडमिट हुई थी वो शायद लेबर पेन नहीं था, तभी मुझे इतने इंजेक्शन दिए गए। अगर लेबर पेन होता तो शायद मेरा बेबी 28 को ही आ जाता। तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है, ऐसा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ पेन होता है, वो पेन सिर्फ उसी टाइम के लिए, तो आपका बेबी बाहर नहीं आ रहा है। जैसे आपका बेबी बाहर आ जाता है
आपको जो रिलीफ मिलता है, कोई पेन नहीं होता उसके बाद, नो पेन, नॉट अ सिंगल पेन। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको ना नींद का इंजेक्शन लगा, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी अंदर जाके, ओ बेबी हो गया, बेबी हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गई थी, ठीक है ना। तो मैं डॉक्टर को बोल रही हूँ, डॉक्टर लव यू लव यू लव यू लव यू, मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर को ब्लेसिंग्स दे रही थी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी, बट हो गया था। तो देन मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट करो, इंजेक्शन लगा के मुझे बोला गया रेस्ट करो। तो इट वॉज फाइन, सब कुछ ठीक हो गया था, डिलीवरी हो गई थी, एंड देन मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया तुरंत ही, और नेक्स्ट डे में डिस्चार्ज भी हो गई थी, मेरे बच्चे को भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो गाइज एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, क्योंकि सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। उस टाइम तो आप फटाफट विद इन 15 मिनट्स में आप कर लेते हो सिजेरियन, बट उसके बाद जो पेन होता है वो आपको जिंदगी भर सहना पड़ता है, और नॉर्मल डिलीवरी में आपको सिर्फ उसी टाइम वो पेन झेलना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स वाई गॉड ने हम वुमेन्स को इतना स्ट्रांग बनाया है, जो हम एक दूसरे इंसान को बर्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो इतना स्ट्रांग बनाया है, तो आई थिंक कुछ सोच के ही बनाया होगा। शायद मेंस में वो पावर नहीं होगी जितनी वुमेन्स में पावर है। आई ऑलवेज से कि वुमेन ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू मेंस, बिकॉज वुमेन्स जो करती हैं वो मेंस नहीं कर सकते, ठीक है गाइज। तो अगर आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी थोड़ी सी भी बेनिफिट लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ वहाँ जो रेड बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 कर देना। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानना है कि मेरी प्रेगनेंसी डाइट क्या थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, सेकेंड ट्राइमेस्टर की, थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो मैं वो भी आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरी डिटेल्स है उस चीज़ की। डॉक्टर ने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया था, क्या नहीं किया था, क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, ये सिर्फ मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करी है कि ये चीज़ें हुई थी। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं इस चीज़ को ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी। अभी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी हैं, स्किन केयर, मेकअप, और खूब सारे हॉल्स हैं मेरे, मैंने काफ़ी सारा मेकअप भी किया है, तो सब चीज़ें लाइन अप है। तो इस जून में मैं ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लव यू गाइज।